नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। तो आज जो है हम देखेंगे ललित कला का जो विषय है हमारा बिहार स्टेट में, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसके बारे में जो है आज हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि बिहार स्टेट में के एग्जाम के लिए जो है आपको क्या क्या प्रिपरेशन लेना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार स्टेट, जबकि हम लोग जानते हैं कि आपका जो है बोल रहा है कि जून में जो है वो आपका निकाल देगा बिहार स्टेट का फॉर्म फिलअप, और जून या जुलाई के अंदर ही जो है, एक महीना के अंदर ही जो है आपका एग्जाम भी वो लोग ले लेंगे और अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं। और फिर अगस्त में जो है बीपीएससी का फॉर्म फिलअप जो है बिहार जो है कंडक्ट कराएगी या फॉर्म फिलअप जो है भरवाएगी, ऐसा जो है बहुत सारी बातें जो है सामने आ रही हैं। तो फिलहाल तो हमारे बीपीएससी तो फिलहाल आ रही है पीछे पीछे, लेकिन उससे पहले जो है हमारा बिहार स्टेट जो है आ रहा है। तो बिहार स्टेट का तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले जो है उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, बिहार का सिलेबस फॉर बिहार माध्यमिक परीक्षा के लिए बिहार स्टेट 1, जो कि हमारा जो होता है क्लास 9 और 10 के लिए जो है ललित कला का एग्ज़ाम दिया जाता है। ललित कला में हमें ये जान लेना होगा आपको कि ललित कला में जो है यहाँ पर 2 यूनिट देखने को मिलते हैं। पहला यूनिट जो है आपका यहाँ पर ललित कला का हो जाता है। ठीक है, पहला यूनिट जो है आपका वो ललित कला का हो जाता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। पहला यूनिट जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड यूनिट जो होगा वो होगा आपका सेकंड यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा टीचिंग ऑफ आर्ट, यानी आर्ट स्किल के बारे में जो है आपको यहाँ पर जानना होगा। ठीक है, तो सेकंड यूनिट आपका जो है आर्ट ऑफ टीचिंग हो जाएगा, और फर्स्ट वाला जो है आपका हो जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग जो देखेंगे ललित कला में क्या क्या जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ललित कला आपका जो एग्जाम होने होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होने वाला है। टोटल जो है यहाँ पर 150 मार्क्स का जो है आपका जो है एग्जाम होता है। ठीक है, टोटल जो है 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है यहाँ पर, जिसमें से 100 मार्क्स जो होता है आपका सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो है 50 मार्क्स का वो आपका जो है यूनिट 2 यानी आर्ट ऑफ टीचिंग, और बाकी जो है आपका जनरल नॉलेज, जीके जीएस वगैरह जो है सब मिला जुला कर उसमें आता है। तो यहाँ आपका ललित कला में जो यूनिट है टोटल जो है आपको 15 यूनिट यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले यूनिट में हम लोग देख लेंगे। पहला यूनिट में जो है कला का अर्थ। ठीक है, पहला यूनिट आपको पढ़ना है कला का अर्थ और परिभाषा, चित्रकला। ठीक है, चित्रकला के बारे में जानना है। तो फिर है चित्रकला में प्रयुक्त कला और सामग्री एवं निर्माण विधियां। पहला यूनिट में ये 3 जो है हमें देखना पड़ेगा, यानी फंडामेंटल्स क्या क्या है। ठीक है, दूसरा यूनिट में आ जाएगा कि मूर्तिकला, स्कल्पचर, मूर्तिकला के विभिन्न जो है पहलू, उनकी सामग्रियां, निर्माण विधियां क्या क्या होंगी। और तीसरा जो है इसमें तीसरा बुलेट है आपका वास्तुशिल्प कला, माने आपका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, और स्कल्पचर के लिए जो है कौन कौन सी आपका जो है सामग्री लगेगा, कैसे कैसे जो है इसको बनाया जाता है। यूनिट 3 में आपका आ जाता है छापा कला यानी ग्राफिक आर्ट। ठीक है, छापा कला का जो है उसका सामग्री क्या लगेगा और फिर उसको निर्माण कैसे करना है। चौथी इकाई में आपका जाता है व्यवहारिक कला, यूजफुल आर्ट जो कि है, और व्यवहारिक कला में प्रयुक्त जो है कला सामग्रियां क्या होंगी, निर्माण विधियां क्या होंगी इत्यादि जो है आपको देखना पड़ेगा। यूनिट 5 में आपका आ जाएगा भारतीय कला के इतिहास। ठीक है, इंडियन आर्ट हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। यूनिट 6 में आ जाएगा आपका विश्व कला इतिहास यानी वर्ल्ड आर्ट हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। और यूनिट 7 में आप आ जाएगा डिजाइन और कला एवं तकनीक। ठीक है, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी या आर्ट एंड टेक्निक्स जो है, टेक्नोलॉजी नहीं टेक्निक आपका आ जाएगा। ठीक है, यूनिट 8 में आपको आ जाएगा विश्व फोटोग्राफी। यूनिट 9 में आपका आ जाएगा भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और भारतीय प्रतिभा विज्ञान। ये 3 जो है आपका यहाँ पर जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, प्रतिभा विज्ञान जो है आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पकड़ बहुत सारे आते हैं और क्वेश्चन जो है बहुत यूनिक रहता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको जो है इस पार्ट को जो है ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। यूनिट 10 में जो है आपका कला संयोजन के सिद्धांत रहेंगे, कला के तत्व रहेंगे, कला के जो 6 तत्व हैं, षडांग है, वहां से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है इकाई 11 में जो है आपका लोक कला रहेगा, आदिम कला रहेगा, क्राफ्ट कला रहेगा। ठीक है, और यूनिट 12 में जो है आपका रहने वाला समकालीन कला की प्रवृत्तियां, कंटेम्प्रेरी में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। कंटेम्प्रेरी से जो है क्वेश्चन भी 5 से 6 क्वेश्चन जो है कंटेम्प्रेरी से ही आपका आ जाता है।
तो आपको कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में ज़्यादातर जो है पढ़ना पड़ता है कि अभी किसका काम है हुआ है, कहाँ पे कौन सा काम जो इलास्ट्रेशन हुआ या फिर पेंटिंग हुआ, ये पेंटिंग फलाना पेंटिंग जो है किसने बनाई है, इस तरह से आपका देता है। या फिर पूछता है कि अभी फिलहाल में कोई आर्टिस्ट अगर निधन हुआ है, किसकी मृत्यु हुई है तो वो कौन है, किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, इस टाइप का जो है कंटेम्प्रेरी से आपको यहाँ से पूछ सकता है, पूछता है। पिछली बार के स्टेट में ऐसा क्वेश्चन जो है आया था। अच्छा, इकाई 30 जो है वो 13 में जो है दृश्य कला का अन्य विधाओं के अंतः संबंध के बारे में, फिर प्रचलित विधाएं जो है ये सबका जो है आपका पूछेगा। यूनिट जो है 14 उसमें आपका पूछेगा कि प्रमुख कलाकार उनकी कलाकृतियों के बारे में, कला लेखन के बारे में, यानी जो कलाकार कुछ अगर लिखे हों, पुस्तक लिखे हों, किताबें लिखी हों तो उनके बारे में, ये देखिए प्रमुख पुस्तकें, कविताएं, पत्रिकाएं इत्यादि। कला समीक्षा, ठीक है, कला दीर्घांक संग्रहालय के बारे में पूछेगा, कला प्रबंधन के बारे में पूछेगा। यूनिट 15 जो लास्ट यूनिट जो है आपका वो है कला संस्थान, अकादमिक और कला फाउंडेशन, कला बाजार, ठीक है, कला मेला, और आपका आ जाता है प्रमुख प्रदर्शनी। तो ये जो है आपका जो है यूनिट से आपका यहाँ से पूछने वाला है, ठीक है। तो 15 यूनिट में कुल बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो इतने सारे टॉपिक को कवर करना जो है लगभग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी जो है कवर किया जा सकता है, लेकिन आपके हाथ में जो है अगर टाइम रहे तो, लेकिन जबकि आपके हाथ में अभी जो है फिलहाल आप पकड़ के रखिए, मई महीना तो खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया समझ लीजिए। जून में इसका जो है फॉर्म फिलअप भराएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में ये एग्जाम ले लेंगे। तो आपका पास सिर्फ 1 महीना का ही नवी समय है, और 1 महीना में इतना सारा टॉपिक, और ये टॉपिक जो है सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर अंदर भी जो है आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जबकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, और इसके बारे में जो है और भी फुल डिटेल मैं आपको दूंगी कि किस तरह से पेपर आता है, क्या सीक्वेंस रहता है, किस तरह से क्या नंबरिंग होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये सब के बारे में जो है मैं आपको एक इन डिटेल में जो है वीडियो में बताऊंगी। चाहे होगा आपका ये टोटल जो है आपका ऐसा होने वाला है, ठीक है। आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके जितने भी आर्ट पेडागोजीज है, उसका प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग एंड लर्निंग का, फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका मीनिंग रहेगा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, और फिर टीचिंग मेथड से आते हैं, उसके डीमेरिट, मेरिट्स वगैरह। फिर लेसन प्लान से क्वेश्चन आता है, माइक्रो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब चीजें जो आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अदर स्किल में आपके आ जाएंगे थोड़ा जो है वो अदर स्किल में आपका आ जाएगा, जनरल नॉलेज आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, और लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर मैथ में जो है कुछ कम ही क्वेश्चन देता है, कुल मिला के मैथ में आपका शायद यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5-5 करके ऐसा रहता है। तो ये टोटल जो है ग्रुप बी यानी बोल सकते हैं, या फिर यूनिट 2 जो है ये टोटल आपका रहेगा 50 मार्क्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में आज जो है अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग अच्छा कर लेते हैं तो आपके 30 के 30 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 30 के 30 नहीं तो 30 में 28 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और अगर अदर स्किल्स जो है आपका 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स में पकड़ लीजिए, आपके 15 नंबर ही पकड़ लीजिए, मैंने 5 नंबर छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह का, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे टोटल जो कैरी न होंगे नंबर वो है आपका यहाँ पे 50। तो यहाँ पर 50 और वहाँ पे 100 में 100 जो अच्छा कर पाएगा, जो अच्छे से जानता है वो ला सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं पूछता है जो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसान रहता है क्वेश्चन और आप आराम से कर पाएंगे उस चीज को। तो ये यूनिट बस आपको कवर करना पड़ेगा। और आप ऐसे भी बीएफए एमएफए में तो बाकी सब कोर्स तो किए हुए होंगे, पढ़े ही होंगे, ये फाउंडेशनल जो एरिया है ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, छापा कला के बारे में, कुछ मूर्ति कला के बारे में। अगर आपका और फिर हम लोग जो हैंड्स ऑन लर्निंग ही करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सब कुछ होता है, तो प्रैक्टिकली जो है आप किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। तो उस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से जो इजीली इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है इसको क्रैक करने का, ठीक है। पर यह है कि क्वेश्चन जो है अच्छा ही आता है। तो इस तरह से जो है ललित कला का सिलेबस रहेगा। और प्रीवियस ईयर का बिहार स्टेट का जो क्वेश्चन आंसर था, जो पैटर्न था, उसको मैंने यूट्यूब में मैंने दिया है। पिछले ईयर का जो है कि निकला था जो आंसर, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। तो आप उस वीडियो में जाके उसका पूरा क्वेश्चन वगैरह जो है देख सकते हैं विद आंसर के साथ। तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगी, आप वहां जाके जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को और क्वेश्चंस को देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और उस लिंक में जाके आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।